धवल के करीब जब वो पहुंचे तो धवल ने कहा, अरे पीयूष मीनू, ये क्या हुआ? ये आपके कपड़ों में खून कैसे? सब ठीक तो है ना? उन दोनों ने जैसे ना ही धवल की बात सुनी और ना ही जैसे उसे देखा भी। धवल कुछ देर उन्हें बस देखता रह गया। वो उन्हें आवाजें तो देता, लेकिन वो रुके नहीं। धवल तुरंत उनके पीछे पीछे नीचे भागा और नीचे जाके देखा तो पीयूष और मीनू कहीं नहीं दिखे। धवल ने तुरंत सामने बैठे वॉचमैन से पूछा तो वॉचमैन ने बताया कि यहां से तो कोई भी नहीं गया। धवल ने एक दो बार और पूछा, लेकिन वॉचमैन का जवाब ना ही था। धवल ने उस सिक्योरिटी गार्ड से सिक्योरिटी कैमरा की रिकॉर्डिंग निकलवा कर देखी तो धवल को खुद पे ही भरोसा नहीं हो रहा था। वीडियो फुटेज में धवल अकेला ही सीढ़ियां चढ़ता हुआ कुछ देखकर रुका और फिर हवा में किसी से बातें करने लगा और फिर किसी के पीछे पीछे नीचे भागा। लेकिन उसके अलावा उस वीडियो में और कोई नहीं था। इन सारी चीजों को देखने के बाद धवल तुरंत सिक्योरिटी गार्ड की ओर पलटा और उसने कहा, ये जो 4th फ्लोर पे पीयूष और मीनू रहते हैं, ये क्या करते हैं? क्या हिसाब है इनका? सिक्योरिटी गार्ड तो ऐसे धवल को देखने लगा जैसे पता नहीं उसने क्या सुन लिया, क्योंकि उसके मुताबिक पीयूष और मीनू 4th फ्लोर पे रहते थे और वहां से लड़कियों को खरीदते बेचते थे। धंधा ऐसा जिसमें पता नहीं कब कौन फंस जाए। बिल्डिंग की ही एक लड़की को जब धोखे से वो बेचने जा रहे थे तो लोगों ने उन्हें पकड़ के इतना मारा कि दोनों आज से 4 साल पहले मर गए थे। और आज तक जिसने भी उन दोनों को छत पे रात 11 बजे के बाद देखा भी है, उसके घर में किसी न किसी की मौत हुई है। ये सारी बातें सुनने के बाद धवल को एक पल चक्कर सा आ गया। आंखों के आगे अंधेरा छा गया और ऐसा लगा जैसे धड़कन रुक सी गई है। धवल की आंखों के सामने तुरंत पूर्वा और नैना का मुस्कुराता चेहरा आ गया। धवल वापस ऊपर अपने फ्लैट की ओर भागा और पहुंच के बस एक एक पल गिनने लगा। पूर्वा अपना काम करती रही और अपनी किताब का काम करते करते धवल लगातार पूर्वा पे नजर रखे हुए था। दोपहर हुई तो धवल नहाने गया और इतनी ही देर में नैना स्कूल से लौटी। सर पहुंचते पहुंचते धवल ने स्कूल बैग रखकर अंदर आती नैना को हाथ में चिप्स का पैकेट लिए हुए पसीने से भिगो दिया, क्योंकि नैना ने बताया कि उसे वो चिप्स का पैकेट 4th फ्लोर वाले पीयूष अंकल ने दिया है। धवल ने तुरंत पैकेट छीनकर बालकनी से नीचे फेंक दिया और नैना को डांट दिया कि किसी भी अजनबी से कुछ भी ना ले कभी। बेचारी बच्ची कुछ देर रोई और फिर सारी बातों को भूल गई। धवल भी अपने काम में लग गया। शाम को नैना के बिल्डिंग के बच्चों के साथ खेलने का टाइम हुआ तो उछलती कूदती हुई नैना अपने हाथों में कुछ छुपाए हुए जाने लगी। तो धवल ने रोक कर पूछा कि उसने हाथों में क्या छुपाया हुआ था। तो नैना ने मुस्कुराते हुए हाथ आगे किए तो एक चिप्स का पैकेट था
जो उसके 4th फ्लोर वाले पीयूष अंकल ने दिया था। और इतना कह के नैना खुले दरवाजे से बाहर भाग के लिफ्ट में घुस गई। धवल उसे रोक पाता इससे पहले ही धवल पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की सिर्फ कोशिशें ही कर पाया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। धवल घर के अंदर से ही चिल्लाया, नैना रुक जाओ, नैना वापस आओ, नैना, नैना रुक जाओ, नैना वापस आओ, नैना। धवल रोता चीखता हुआ अपनी जाती हुई बेटी को रोक ही रहा था, जब अचानक क्या हुआ पापा? धवल दौड़ कर गया और नैना को अपने सीने से चिपका के डरा डरा सा इधर उधर देखने लगा। पूर्वा भी चीख पुकार सुनकर किचन से बाहर आई। धवल एक बार नैना को देखता और एक बार इधर उधर देखता और फिर बड़े अजीब से पागलपन के साथ उसने पूर्वा से कहा, पूर्वा थोड़े जरूरत भर के कपड़े और सामान पैक कर लो, हम यहां नहीं रहेंगे, यहां से अभी निकलेंगे हम। नैना जरा सा आगे बढ़ी, धवल से कुछ कहने वाली थी वो, तभी धवल को सुनाई दी, धवल ने पूर्वा की गोद में अपनी बेटी नैना को दिया और दरवाजे की ओर बढ़ा। धवल दरवाजा खोलने जा रहा था तो एक पल को न जाने क्यों रुका और आई होल से झांक कर देखा और देखते ही उसे लगा जैसे उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया, क्योंकि बाहर पीयूष और मीनू वैसी ही पथराई आंखें और पथराए से होंठ लिए खून से सने कपड़ों में खड़े थे और डोरबेल बजाए जा रहे थे। धवल तुरंत पलटा और एक दो पास रखी कुर्सियां उठाकर दरवाजे के हैंडल से अटका के लगा दी, जिससे दरवाजा तोड़ न पाए बाहर से। डोरबेल बजे जा रही थी और अब धवल पूर्वा की ओर पलट के बोला, बाहर मीनू और पीयूष खड़े हैं, वो नैना और तुम्हें मुझसे दूर ले जाएंगे, तुम लोग अंदर छुप जाओ, मैं अभी तुरंत सिक्योरिटी को बुलाता हूं, तो अंदर जाओ तुम लोग। पूर्वा के लिए यह सब बहुत हो गया था। उसने गुस्से में रोते रोते उससे कहा, कब तक धवल, कब तक? अपनी कहानियों में इतना मत खो जाओ कि उन्हीं में जीने लगो। तंग आ चुकी हूं इन सब से। अरे कोई नहीं है हमें तुमसे दूर करने वाला। कौन पीयूष, कौन मीनू? धवल की आंखों में जैसे गुस्से से खून उतर आया था कि उसकी बात पूर्वा कैसे नहीं मान सकती। गुस्से से दांत भींचकर धवल ने कहा, तुम मीनू और पीयूष को भूल गई? हाँ? अरे वही जो छत पर मिले थे हमें, वो जो 4 तल्ले पर रहते हैं पीयूष और मीनू, उन्हीं की बात कर रहा हूं मैं। पूर्वा अपनी बेटी नैना को उसके कमरे में छोड़ ही आई थी और उसके बाद अपना सर पीटती हुई जमीन पर बैठ गई और रोते हुए उसने कहा, बस करो धवल, कोई नहीं मिला था तुम्हें छत पे। मैं तो गई भी नहीं कभी तुम्हारे साथ। छत पे रात को जाना मना है, भूल गए तुम? धवल मैं भी इंसान हूँ, थक चुकी हूँ अब इन सब से। जीना दुश्वार हो गया है मेरा। भूल गई? तंग आ चुकी हूँ इन सब से। कब उन्हीं की बात कर रहा हूं मैं। पूर्वा और धवल के बीच बात इतनी बढ़ गई कि पूर्वा बात कहते कहते ही बालकनी तक गई और एक बार पलट के धवल को जी भर के देखा और फिर दसवें माले की अपनी बालकनी से कूदकर पूर्वा ने अपनी जान दे दी। धवल को जैसे किसी ने बिजली का झटका दे दिया था। वो धीमे कदमों से बालकनी तक गया और पता नहीं
किस उम्मीद से नीचे झांक कर देखने लगा, लेकिन दिखाई उसे वही दिया जो सच था। पूर्वा की लाश खून में डूबी बिल्डिंग के नीचे पड़ी थी और चारों ओर से लोग उसे घेर कर खड़े थे। और ठीक उसी वक्त दरवाजे की घंटी फिर से बजी। धवल ने तुरंत नैना के कमरे का दरवाजा बाहर से बंद किया और आई होल से झांका तो देखा दरवाजे पर इस वक्त पीयूष और मीनू पीछे खड़े थे और एक जख्मी पूर्वा डोरबेल बजा रही थी। धवल सर से पांव तक पसीने से भीग चुका था। धवल अपनी आवाज, धड़कन और सांस सब रोके हुए दरवाजे के इस पार था और सिर्फ नैना के लिए ऊपर वाले से दुआ मांग रहा था। और शायद उसकी दुआ सुन भी दी गई। पूर्वा, पीयूष और मीनू तीनों पलटे और सीढ़ियों से उतरने लगे। धवल ने दरवाजा खोला और झांका तो पूर्वा ने सीढ़ियों से उसे पलट के देखा और बस चुप रहने का इशारा किया। इतना कहते कहते पूर्वा पीयूष और मीनू के साथ सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे चली गई। धवल ने वो घर सारे क्रियाकर्मों के बाद तुरंत खाली कर दिया। उस बिल्डिंग का चौथा और छठा माला आज भी सील किया हुआ है और चौकीदार सिर्फ एक ही बात कहता है, जिस किसी ने भी रात के 11 बजे के बाद पीयूष और मीनू को छत पर देखा है, उनके परिवार के किसी एक सदस्य की मौत जरूर हुई है।